अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हम कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ्री कोर्स। 10 दिन हो गए हैं आज हमें ये कोर्स करते हुए। हम रोज़ 10 नियमतें लिखते हैं और फिर रात को मैजिक रॉक करते हैं। मैजिक रॉक में वो नियमत लिखते हैं, उस नियमत के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जिसने उस दिन हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया होता है। तो आज हमारा जो है टॉपिक वो है ब्लेसिंग्स डस्ट ऑन एवरीवन। हर जो है नियमत जो हमारे पास है उसका शुक्रिया अदा करना। आज हम हर एक की सर्विस के लिए शुक्रगुज़ार होंगे, चाहे वो सर्विस इलेक्ट्रिसिटी की हो, गैस की हो, बस की हो या रिक्शा की, बाइक की हो या स्कूटी की, फूड की हो या ड्रिंकिंग वाटर की, या किसी क्लिनजिंग करने वाली की हो या वाले की हो, आपके घर में आने वाली मेड की हो, आपके कुक की हो या फिर आपके सर्वेंट की हो। उसमें हमें डीप डाउन होना है, सोचना है। इसमें हमें जितनी भी जगहों पर शुक्रगुज़ार होने के लिए कहा जा रहा है उसके लिए हमने बहुत डीपली एनालाइज करना है। वहाँ पे हमें बहुत डीपली एनालाइज करना है, खुद से आपने एनालाइज करना है, अपने आप को एनालाइज करना है और डीपली दिल से शुक्रगुज़ार होना है। अमल से आपके फेस पे भी शुक्रगुज़ारी होनी चाहिए, आपके दिल में भी शुक्रगुज़ारी होनी चाहिए। एक होता है ना दिली शुक्र और एक होता है अमली शुक्र, एक होता है कौली शुक्र। तो ये तीनों मिलाने हैं आपने। ज़ुबान, दिल और अमल से शो होना चाहिए कि हम इस चीज़ के लिए शुक्रगुज़ार हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमने फूड के लिए शुक्रगुज़ार होना है तो जो हमारे पास है, जो भी चीज़ें हमारे पास आती हैं, ग्रोसरीज आती हैं, फल सब्जियां आती हैं, वो हमारे पास किसानों से आती हैं। किसान इतनी मशक्क़त करता है हमारे लिए, बीज बोता है, बहुत मेहनत करता है, उसका एक अलग प्रोसेस होता है। तो अल्लाह ताला इस बीज को मुख्तलिफ़ शक्ल में जो है वो निकालता है। अल्लाह ताला अपने करम से रंग बिरंगे पौधे, रंग बिरंगी चीज़ें जो हैं वो पैदा फरमाता है। तो सबसे पहले हमने किसका शुक्रिया अदा करना? अल्लाह ताला का, जिसने रंग बिरंगी चीज़ें पैदा की, फल सब्जियां। तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद हमने किसानों का शुक्रिया अदा करना, जिनकी वजह से ये हुआ। किसान ने बीज बोया, अल्लाह ने उसमें जो है वो बरकत डाली, उसको किया तो वो चीज़ जो है वो आगे बढ़ी और हम तक पहुंची। अब हम तक किसने पहुंचाई? ट्रांसपोर्ट वालों ने। तो हमने उनका भी जो है वो शुक्रिया अदा करना है। सब्ज़ी मंडी में आई वो चीज़, उसके बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट से हमारे तक आई और फिर जो है हमने हर एक का शुक्रिया अदा किया। जितने भी लोगों का उस चीज़ को हम तक पहुंचाने में किरदार था, हमने उन सब का शुक्रिया अदा किया। जहाँ से भी स्टार्ट हुआ ये प्रोसेस, बीज से लेकर हमारे घर टमाटर के पहुँचने तक, वहाँ से आपने डीप डाउन होके ये कहना है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे इतनी नेमत दी है कि किसान ने बीज बोया, तूने उसमें बरकत डाली, उसको उगाया, टमाटर को रंग दिया, उसको बनाया, फिर उसको पकाया और फिर लोगों ने उसको मेरे तक पहुँचाया। सबका आपने शुक्रिया अदा करना है। इसमें बेनिफिट क्या होगा? इसमें बेनिफिट ये, जितना भी आप शुक्र अदा करेंगे ना उसमें आपका ही बेनिफिट होगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा, कुछ ही दिनों में आपको इसके असरात नज़र आना शुरू होंगे, इसके बेनिफिट्स आप देखेंगे। इसी तरह हम जो हैं वो दूसरी सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो जैसे जो है हमारे घर में मेड आती है, हमारा धोबी है कपड़े धोने वाला, और हमारा जो है वो कचरा उठाने वाला आता है। बहुत सारी हमारे सारा दिन अल्लाह मियाँ ने हमें सहूलतें दी हुई हैं जिनको हम कंसिडर नहीं करते। हम सिर्फ ये कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अगर आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं तो आपको एक पीएन भी मिलता है जो आपकी खिदमत करता है, उसके लिए आप शुक्रगुज़ार होंगे। आप खुद भी एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं,
कभी आप हाउसवाइफ की शक्ल में काम कर रहे होते हैं, कभी कहीं एम्प्लॉय की शक्ल में, या बिजनेसमैन होते हैं, तो उसकी सूरत में आप जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसमें आपने खुद अपना भी शुक्रिया अदा करना है कि जो काम आप करते हैं और जो लोग आपसे ये सर्विसेज लेते हैं इनका भी शुक्रिया अदा करना है। और इसके साथ ही जो है दीगर सर्विसेज जो हम दूसरी सर्विसेज लेते हैं, जो जिन लोगों का हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, मसलन कोई वेटर है, कोई ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, कोई डिलीवरी बॉय है, तो इसका भी शुक्रिया अदा करना होता है हमें। तो आप इस तरह जितना भी शुक्रिया अदा करेंगे उतने ही आप शुक्रगुज़ार होते जाएंगे और उतना ही आपको फ़ायदा होगा। इससे आप इंशाल्लाह ठंडे दिमाग में भी रहेंगे, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में भी रहेंगे। लेकिन शर्त यही है कि इसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी जगह पे पहले थोड़ा सा करें, फिर ज़्यादा करें, फिर ज़्यादा